एक असा संवाद की ज्यानं आज अवघ्या देशवासियांच्या डोळ्यात त्या कहाणीसाठी पाणी उभं केलंय। अर्थात आम्ही बोलतोय मिल्खा सिंग बद्दल। भाग मिल्खा भागची कहाणी प्रत्यक्ष मिल्खा सिंग यांच्याकडूनच आपण ऐकणार आहोत। भाग मिल्खा भाग हा चित्रपट ज्यांच्या जीवनावर आधारित आहे त्या माजी ऑलिम्पियन मिल्खा सिंग यांच्याशी बातचीत केली आहे आमच्या प्रतिनिधी मेघा कुचिक यांनी। ज्यांनी भारताला अनेक मेडल्स मिळवून दिले आणि रेकॉर्ड्स रचले, एवढीच ती काय ओळख आंतरराष्ट्रीय धावपटू मिल्खा सिंग यांची होती। मात्र भाग मिल्खा भाग हा त्यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट पाहिल्यानंतर मिल्खा सिंग हे नाव घेताच डोळ्यांसमोर उभा राहतो एक संघर्षपट, एक वेदनेने भरलेलं आयुष्य आणि ज्यांनी नियतीलाही हार पत्करायला लावली असा त्यांचा लढा। त्यांच्या या संघर्षमय जीवनाबाबत आज आपल्याबरोबर बातचीत करण्यासाठी आहेत खुद्द मिल्खा सिंग। मिल्खा जी, सबसे पहले जी मीडिया के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। जी मीडिया से तो मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा वो मेरे पास आते हैं, चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी, जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे आते हैं, मेरे इंटरव्यू लेते रहते हैं वो। सबसे पहले हमें बताइए, जब आपने भाग मिल्खा भाग ये फिल्म देखी तो सबसे पहले आपके दिल में क्या भावना आई और मानसिक तौर पर आपने वो संघर्ष में आपको जो जीवन रहा है वो फिर से जी लिया आपने? वो जो मैंने, ये सही बात है कि जब उन्होंने पहली बार फिल्म मुझे दिखाई तो वो जो सिस्टर वाला सीन जो उन्होंने दिखाया मुझे, वो चीज़ मेरी बिल्कुल सामने आ गई, मेरी आंखों के सामने कि मेरे साथ क्या हुआ था पार्टीशन के टाइम में, किस तरह से मुझे उस घर में रखा गया था। तो वो जो सीन मैंने देखा तो वाकई मेरी आंखें भर आईं और फरहान अख्तर मेरे पास में बैठे थे और उन्होंने अपना हैंकी निकाला, रुमाल निकाला और मुझे कहा कि अंकल ऐसे, मेरे बिल्कुल मैं रोना मेरा बंद ही नहीं हो रहा था, मेरी आंखों से आंसू जो थे वो नीचे गिर रहे थे। तो वो सीन उन्होंने बहुत ही अच्छा दिया है और दूसरा जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैं समझता हूँ कि वो ट्रेनिंग वाले पार्ट से जो है यंगर जनरेशन जो है वो इंस्पायर होगी कि हार्ड वर्क के बगैर, विल पावर के बगैर कोई भी इंसान जो है दुनिया में आगे नहीं जा सकता। चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई फिल्म डायरेक्टर है, कोई भी है, वो कोई भी इंसान आगे नहीं जा सकता। कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है उसके लिए। सर, हमने फिल्म में देखा है छोटा सा मिल्खा है, वो अपने गांव में अपने परिवार के मृत शरीरों के बीच गिर पड़ता है रोते हुए, अपने माँ का मृत शरीर देखता है। तो वो जो सीन है वो देख के कई दर्शक रो पड़े हैं। क्या आपके दिल में वो घटना अभी भी जिंदा है? वही चीज़ मेरे सामने आ जाती है। वहाँ पे किसी की टांग वहाँ पड़ी हुई है, किसी का हाथ वहाँ पड़ा हुआ है, किसी का धड़ वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे जो जितनी बॉडीज़ पड़ी थी उन बॉडियों को जो वल्चर जो हैं वो खा रहे थे और डॉग्स जो थे वो खा रहे थे उन बॉडीज़ को। तो इतना बुरी तरह से उन लोगों को मारा गया कि मैं आपको वो बयान नहीं कर सकता। बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा गया। जब आपकी जान बचाने के लिए जब आपके पिताजी आपको बोलते हैं भाग मिल्खा भाग, तो वो उनकी दर्द भरी जो आवाज़ है आज भी आपके कानों में गूंजती है? बिल्कुल मेरे कानों में गूंजती है कि अगर मैं वहाँ से नहीं भागता, जंगल में नहीं जाता तो मैं भी वहीं रह गया होता। फिर मिल्खा सिंह को कौन जानता? कोई भी नहीं जानता। तो ये मेरे बाप की आवाज़ थी कि मिल्खा सिंह भाग जाए यहाँ से, मार देंगे, मार देंगे। जब आप पाकिस्तान में गए थे तो गोविंदपुर जो आपका गांव था, वहां आप बचपन के दोस्त को मिलने गए थे। क्या आज भी आप उस दोस्त से मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं? मैं मिलता रहता हूं और वो आदमी जो है अभी ठीक है। उसको आपने, उन्होंने पिक्चर में आपने देखा भी होगा कि मौलवी जो है उसने उसको पाला है वहीं पे, क्योंकि वो था तो सरदार, मगर वो वहाँ पे उसको बच गया वो थोड़े से उसमें से, तो मौलवी ने अपने घर रख लिया और उसको बच्चों की तरह उसने पाला, उसकी शादी की, फिर बड़ा किया उसको। सर, आप जब पाकिस्तान में गए थे तो अब्दुल खादिक को हराकर आपने दौड़ जीत ली थी। तब उसके बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने आपको फ्लाइंग सिख की उपाधि बहाल कर दी थी। तो ऐसा लगा कि एक ज़िंदगी का सर्कल कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसी मुल्क ने आपका परिवार छीना था, माता पिता छीने थे, आपका बचपन छीना था और उसी मुल्क ने आपको फ्लाइंग सिख की उपाधि बहाल कर दी और उसी उपाधि से आप पूरे दुनिया भर में मशहूर हो गए।
क्या लगा, जिंदगी का एक सर्कल कंप्लीट हो गया? पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, मगर ये सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही, क्योंकि उन्होंने मजबूर किया और उन्होंने मुझे कहा कि ये खेलें जो होती हैं ये प्यार बढ़ाने के लिए होती हैं, दोस्ती बढ़ाने के लिए होती हैं, तो इसलिए मैं पाकिस्तान गया। अगर आज दुनिया भर में मिल्खा सिंह का नाम मशहूर है एज फ्लाइंग सिख, तो ये क्रेडिट जो है सारा पाकिस्तान को जाता है। अगर मैं पाकिस्तान नहीं जाता, वहाँ नहीं दौड़ता जाके, और जनरल अयूब वहाँ नहीं आते, वो अगर ये उन्होंने रेस मेरी देखी, और जो उनका फास्टेस्ट आदमी था अब्दुल खालिक जो मेरे से पहले, उसको मैंने वहाँ पे बीट किया, तो ये उन्होंने मुझे फ्लाइंग सिख का खिताब जो है वो पाकिस्तान से ही मिला है। ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने आपको खुद बुलाकर आपसे बातचीत की, आपके कामयाबी के ऊपर पूरे हिंदुस्तान को छुट्टी घोषित कर दी। कैसे याद करेंगे उस ऐतिहासिक लम्हों को? बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि वो ज़माना हमारा ऐसा था कि हमें मांगना ही नहीं आता था, तो हम कोई चीज़ मांगते ही नहीं थे। तो अब क्या मांगें? अगर मैं चाहता तो मैं उनको, पंडित जी को कहता भी मुझे 200 एकड़ ज़मीन यूपी में दे दो, 200 एकड़ ज़मीन मुझे पंजाब में दे दो, 2-3 कोठी मुझे दिल्ली में डलवा दो, तो ये चीज़ उनके लिए बड़ी मामूली चीज़ थी, मगर हमें शर्म आती थी मांगते हुए। वो ज़माना ऐसा था। तो आजकल के ज़माने में तो एक मेडल बच्चा ले आता है और लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे ज़माने में मुझे कुछ नहीं मिला, ध्यानचंद हॉकी के कितने अच्छे प्लेयर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला, लाला अमरनाथ क्रिकेट के पहले कैप्टन थे, उनको कुछ नहीं मिला। तो ये तो चीज़ें आजकल के ज़माने में आई हैं सारी, जितना पैसा खेलों के अंदर आया है आजकल के ज़माने में आया है। हमारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं, हमारे ज़माने में तो किसी ने एक ढेला भी हमें नहीं दिया। सर, आपने भारत के लिए कई सारे मेडल जीते, कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन रोम ओलंपिक में मेडल के करीब जाके आप मेडल से चूक गए। क्या वो दर्द आज भी आपके दिल में चुभता है? बिल्कुल सही बात है। वो दुख जो है मरते दम तक नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा वो दुख, क्योंकि ये जिस आदमी को उम्मीद हो कि मैं मेडल जीतूंगा और गोल्ड मेडल लेने के लिए जीतूंगा, तो वो अगर गिर जाए हाथ से तो फिर दुख तो होता ही है। और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, जहाँ दुनिया छोड़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई इंडियन लड़का या लड़की इस तरह से उठना चाहिए, जो मेडल मेरे हाथ से गिर गया वो ले और हमारा तिरंगा झंडा और नेशनल एंथम जो है वो ओलंपिक खेलों में बजाए। सर, आपकी जो ज़िंदगी रही है वो बहुत रोमांटिक रही है, हमने फिल्में भी देख लिया आपका रोमांस, लेकिन आपकी जो वाइफ है निर्मला कौर, वो भारत की पूर्व वॉलीबॉल कैप्टन रह चुकी है। वो आपको कहाँ मिली? उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, क्योंकि फिल्म में उनके बारे में कुछ नहीं दिखाया है। निर्मल जो थी, मुझे 1955 में श्रीलंका, उस टाइम सिलोन कहा करते थे, श्रीलंका में मिली। कोलंबो में मैं दौड़ने गया हुआ था और वो वॉलीबॉल की कैप्टन बन के गई हुई थी, टीम लेके गई हुई थी। तो एक इंडियन के घर रात को खाना था, वहाँ मुलाकात हुई हमारी। तो उसके बाद तो मैं भूल गया था कि निर्मल मुझे मिली थी। उसके बाद थोड़ा सा उससे मुलाकात रही, 2-4 बार टेलीफोन पे बात हुई उनके साथ, मगर उसके दौरान बहुत सी और लड़कियाँ आ गई थी जो कि मिल्खा सिंह से शादी करना चाहती थी। तो फिर जब मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एज डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे ये भी आके डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगी वहाँ पे आके, तो ये भी सिलेक्ट हो गई वहाँ के लिए। तो फिर दोबारा वो जो चीज़ थी वो रिवाइव हो गई। तो फिर जो था इनसे वहीं पे ये सारा फैसला हुआ कि हम शादी करेंगे। हालांकि हमारे पेरेंट्स नहीं मानते थे, क्योंकि वो हमारा ज़माना ऐसा था कि हिंदू लोग सिखों में शादी नहीं करना चाहते थे, सिख लोग जो हैं वो हिंदू में शादी नहीं करना चाहते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये सिर्फ हमारे जो कैरों साहब थे, जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, प्रताप सिंह कैरों, उन्होंने ही ये इंटरफेयर किया इस चीज़ के अंदर कि नहीं, इनका आपस में प्यार है, इनकी शादी होनी चाहिए। तो ये है सारा। सर, फरहान अख्तर बॉलीवुड के एक बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड एक्टर और डायरेक्टर माने जाते हैं, और उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने आपके किरदार को न्याय दिया है क्या? और जो दिग्गज डायरेक्टर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा, उनके काम के बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में मैं ये कहूँगा, जो फिल्म बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, उनको मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ।
क्योंकि इस लड़के ने इतना अच्छा काम किया है कि आज सारी दुनिया जो है अप्रिशिएट कर रही है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो है, क्योंकि इन्होंने रंग दे बसंती बनाई थी, मेरा बेटा जो है जी मिल्खा सिंह, ये उसका फैसला था कि अगर ये स्टोरी हमने आपकी देनी है तो राकेश मेहरा को ही देनी है। क्योंकि अब मैंने तो इस ज़माने में कभी कोई फिल्म ही नहीं देखी, तो पहले देख ली 60 से पहले राज कपूर, आपके देवानंद और क्या नाम है अशोक कुमार और सुरैया हुआ करती थी हमारे ज़माने में। फिर उससे उनके साथ गाने वाले ये लता मंगेशकर थी, फिर मोहम्मद रफ़ी था, किशोर कुमार था, तो इनके गाने हम सुना करते थे। मगर 60 के बाद मैंने कोई फिल्म ही नहीं देखी। तो ये मेरे बेटे का फैसला था जी मिल्खा सिंह का कि अगर ये स्टोरी देनी है तो राकेश मेहरा को ही देना। राकेश मेहरा ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रसून जोशी जिसने के डायलॉग्स लिखे हैं, जिसने एक स्क्रिप्ट लिखा है, उसने कमाल कर दिया, दुनिया को रुला दिया। तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। दिव्या दत्ता जिसने सिस्टर का पार्ट निभाया है, यंग लड़का जो मिल्खा सिंह बना है, उसको, उसके माँ बाप को, सबको बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, जो सारा हिंदुस्तान और जहाँ भी हिंदुस्तानी रहते हैं सारी वर्ल्ड के अंदर, वो इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। किसी भी युवा प्लेयर के लिए आप प्रेरणा बन चुके हैं अभी, लेकिन फिर भी आप युवा प्लेयर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही मेरी बच्चों से एडवाइस है कि ये मैं कहूँगा कि देश की इज्जत को आगे रखो, आगे बढ़ो। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर हार्ड वर्क करने का मादा होना चाहिए। मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ो और देश का नाम ऊंचा रखो। सर, झी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तर आयुष्यात आणि मैदानावर यशस्वी व्हायचं असेल तर जिद्द, चिकाटी, मेहनत आणि प्रामाणिकपणा याला पर्याय नाही, हेच मिल्खा सिंग यांना सांगायचंय। आयुष्यात येणाऱ्या कोणत्याही अडचणींना न घाबरता त्यांचा मुकाबला करा, हाच संदेश त्यांना युवकांना द्यायचा आहे। मिल्खा सिंग यांनी देखील आपल्या आयुष्यामध्ये आणि मैदानावर अनेक अडचणींना मात करत आयुष्याची लढाई जिंकलेली आहे। म्हणूनच त्यांच्या कर्तृत्वाला झी मीडियाचा सलाम। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।